प्रिया नित्यं त्वां स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविदाचोपमानं मह्यते धान्यं धनं आप सब यथा स्थान अपने ले लें। इस कार्यक्रम में भूमि पूजन जो कि एक बड़ा दिन है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत है, एक नए क्रांति का सूत्रपात मध्य प्रदेश के लिए। निरंतर सुदृढ़ होती स्वास्थ्य सुविधाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में ये पल हम सब के लिए, मालवा और आसपास के जिलों के लिए, एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाएं उज्जैन हमारे यशस्वी नेतृत्व के लिए। देख आप सब यथा स्थान अपने ले लें। इस कार्यक्रम में भूमि पूजन जो कि एक बड़ा दिन है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत है, एक नए क्रांति का सूत्रपात मध्य प्रदेश के लिए। निरंतर सुदृढ़ होती स्वास्थ्य सुविधाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में ये पल हम सब के लिए, मालवा और आसपास के जिलों के लिए, एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाएं उज्जैन हमारे यशस्वी नेतृत्व के लिए। देख सकते हैं तस्वीरों में माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन जी यादव मेडिसिटी चिकित्सा महाविद्यालय की आज अपने शुभ हाथों से, जिसका भूमि पूजन 592 करोड़ से ज्यादा की लागत से, ये भाव है उस नेतृत्व का, जन कल्याण की सोच के साथ स्वर्णिम समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश बने। स्वास्थ्य सुविधाएं पूरे मध्य प्रदेश के एक जनता तक पहुंचे। जोरदार तालियां। और आपको बता दूं कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी रैंप पे जाएंगे तो हम सबका सौभाग्य है कि हम सबको इतनी बड़ी उन्होंने सौगात दी है। तो आज हम सब मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जो फूलों की टोकरी आप सबको दी गई है, पुष्प की बारिश करके माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर वो फूलों से हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। इस बात का आप सब जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी रैंप पे पहुंचेंगे, आप सब एक एक हमारे उज्जैन की जनता, एक एक हमारे गणमान्य व्यक्तित्व बस सिर्फ 2 मिनट में माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम स्थल पे आने वाले हैं। एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण हम सबके लिए, एक बड़ी सौगात जिन्होंने दी है आज के इस कार्यक्रम में, जहां 592 करोड़ से ज्यादा की लागत से मेडिसिटी चिकित्सा महाविद्यालय उज्जैन का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के वो पल देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों के साथ मध्य प्रदेश को सौगात दे रहे हैं। वो पल जोरदार तालियां बजाएं आप सब। स्वास्थ्य सुविधाओं की एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है इस उज्जैन की पावन धरती से, बाबा महाकाल की नगरी से। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय स्वास्थ्य एवं उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल, माननीय गौतम सिंह जेठवाल, माननीय बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, अनिल जी फिरोजिया, सभी गणमान्य विधायकगण और समस्त जनप्रतिनिधि सामान्य अतिथि साथ में इस समय हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद, इस समय निगम के अध्यक्ष सामान्य अतिथि कलाम यादव जी। बड़ी ही खुशी की बात कि आज एक सौगात मिल रही है मध्य प्रदेश के विकास पुरुष के तौर पर, जिन्होंने बहुत ही कम समय में मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश की एक छवि जिन्होंने निर्मित की अपने नेतृत्व से। दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाएं उज्जैन हमारे ऐसे नेतृत्वकर्ता के लिए, जिन्होंने 592 करोड़ से ज्यादा की लागत की मेडिसिटी हॉस्पिटल का जिन्होंने आज भूमि पूजन की है। और नागरिक अभिनंदन
उस भाव की अभिव्यक्ति है जो जनता के लिए ये सरकार, जनता के विकास, उत्थान, उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के उस नेतृत्व का है। और देख सकते हैं 70 अलग अलग संस्थाएं आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कई आए हुए संस्थाएं आपके अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। और अब आदरपूर्वक आग्रह, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ, दीप प्रज्वलन एवं कन्या पूजन में आदरपूर्वक आग्रह मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगण से। यह मध्य प्रदेश के उत्थान, उन्नयन, प्रगति की दीप है। साथ ही साथ कन्या पूजन, देवी स्वरूपा इन बेटियों के जीवन में खुशहाली लाने का मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है, नारी सशक्तिकरण। और उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय इन आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, माननीय सांसद जी से, माननीय प्रभारी मंत्री जी से कि आप निगम अध्यक्ष सम्मानित दीदी कलावती यादव जी से कि आप अपना मंच पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जिससे इच्छा शक्ति के साथ मध्य प्रदेश का अभूतपूर्व विकास की एक लौ जलाई है, आज मध्य प्रदेश को मेडिसिटी चिकित्सा महाविद्यालय उज्जैन को सौगात दी है 592 करोड़ से ज्यादा की लागत से। और अब पल देवी स्वरूपा इन बेटियों के हमारे पूजन करके माननीय मुख्यमंत्री जी इनके जीवन में खुशियां लाना, इनके जीवन में समृद्धि, नारी सशक्तिकरण, ये मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। और माननीय मुख्यमंत्री जी देवी स्वरूपा इन बेटियों का पूजन करके, भारत की ये परंपरा है अपनी मातृशक्ति के प्रति। और अब आदरपूर्वक आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मंच पे अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे समस्त गणमान्य जनप्रतिनिधि। बड़ी ही गौरव के पल माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब। 592 करोड़ से ज्यादा की लागत से मेडिसिटी चिकित्सा महाविद्यालय, तालियां कमजोर है उज्जैन, दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजाएं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी यथास्थान ले चुके हैं। उज्जैन की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किए गए अभूतपूर्व विकास कार्यों के लिए आज एक गीत के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का उज्जैन की जनता धन्यवाद ज्ञापित करेगी। आइए वो गीत सुनते हैं। जिन पे आशीष महाराज महाकाल का, लेकर बल चलते हैं जो मागण काली का। विकास का एक सूरज अवंती में उगाया है, उजियारा उज्जैन का जग में फैलाया है। माटी के बेटे पर माटी करती है रास, उज्जैन के हर दिल से आए बस यही आवाज। अगर तालियां बजाएं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दें। दोनों हाथ उठाकर माननीय सुश्री मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दें इस गीत के साथ। मालवा की जो आन है, अंचल की शान है, उम्मीद गरीबों की जो किसानों के मान है।
जो आन है अंचल की शान है, उम्मीद गरीबों की जो किसानों के मान है। व्यापार हो या पर्यटन, उद्योग या तीर्थाटन, जन कल्याण के लिए उनके सीना तान है। माटी को मां माने ऐसे है परमार्थी, जन सेवा ही जीवन ऐसे है पुरुषार्थी। माटी के बेटे पर माटी करती है नाश, उज्जैन के हर दिल से आए बस यही आवाज। धन्यवाद मोहन जी, धन्यवाद 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 मोहन जी, धन्यवाद। मोक्ष पर आ रहे, ज्ञान और शिक्षा का नया सवेरा ला रहे। माटी के बेटे पर माटी करती है नाश, उज्जैन के हर दिल से आए बस यही आवाज। धन्यवाद धन्यवाद मोहन जी, धन्यवाद धन्यवाद। वाकई में एक बार दोनों हाथ उठाकर यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दें। पूरा उज्जैन हमारे यशस्वी इस संकल्प के साथ जिन्होंने आज 592 करोड़ से ज्यादा की लागत की मेडिसिटी चिकित्सा महाविद्यालय का सौगात दिया है। अब पल आ चुका है नागरिक अभिनंदन। सबसे पहले माननीय उत्तर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, दीदी कलावती यादव जी, सांसद जी, प्रभारी मंत्री जी आदरणीय गौतम टेटवाल जी, दोनों हमारे सांसद वज, जिला अध्यक्ष विवेक जोशी जी, बहादुर सिंह जी, आदरणीय सभी जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ी माला से नागरिक अभिनंदन बदला है। स्वास्थ्य के एक नए आज अध्याय की शुरुआत हुई है। ये नागरिक अभिनंदन अनिल जैन कालूहेड़ा जी, दीदी कलावती यादव जी, सांसद जी, प्रभारी मंत्री जी, माननीय हमारे दोनों जिला अध्यक्ष जी और सभी नागरिक उज्जैन की तरफ से यह अभिनंदन। जोरदार तालियां आपके सहभागी बने। यह अभिनंदन उस विकास के उस भाव का है, यह अभिनंदन उस शिक्षा शक्ति का है जो जन कल्याण को समर्पित है। हमारे सभी जनप्रतिनिधि माननीय अनिल जैन जी, माननीय दीदी कलावती यादव जी, एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का नागरिक अभिनंदन। मध्य प्रदेश और उज्जैन के विकास को एक गति दिया है आपके नेतृत्व ने। माननीय हमारे सभी जनप्रतिनिधि और सभी उज्जैन की जनता की तरफ से, ये उज्जैन की जनता की तरफ से अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियां बजाकर अभिनंदन करें। एक एक जनता सहभागी बने। एक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल प्रस्तुत हुआ है आज का ये मेडिसिटी चिकित्सा महाविद्यालय। सुपर स्पेशलिटी की तमाम खूबियों को लेकर के आस पास के मालवा क्षेत्र में आम जन तक सहज सरल सुगम सुविधाएं पहुंचेगी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय सांसद वज, माननीय समस्त विधायकगण, बड़ी खुशी के क्षण। एक नागरिक अभिनंदन ये स्नेह का बंधन है, आपके उस भाव का, विकास के उस अभिव्यक्ति का। नागरिक अभिनंदन इस श्रृंखला में डॉक्टर कम्युनिटी और सभी चिकित्सा पदाधिकारी और अमलतास ग्रुप के हमारे बड़ी माला से सभी हमारे चिकित्सा पदाधिकारी सीएमएचओ सर के नेतृत्व में एक और इस समय जिला प्रशासन की तरफ से माननीय स्वास्थ्य विभाग और अमलतास ग्रुप के द्वारा एक बड़ी माला से नागरिक अभिनंदन और प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब भेंट कर रहे हैं। आदरणीय दीदी कलावती यादव जी तिलक लगा करके भी आज के इस कार्यक्रम में उस भाव की अभिव्यक्ति है मध्य प्रदेश के विकास की, जिन्होंने लौ जलाई है। और अब दूसरे नागरिक अभिनंदन के चरण में डॉक्टर कम्युनिटी, सीएमएचओ सर, अमलतास ग्रुप बड़ी माला से आदरणीय सुरेश सिंह भदौरिया सर सामने से जरूर थोड़ा सा स्पेस खाली करेंगे मीडिया कर्मियों के लिए। एक बड़ी माला से जोरदार तालियां। सभी हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी के माननीय पदाधिकारी, सभी संस्थाएं, चिकित्सा विभाग के पदाधिकारी और
अमलतास ग्रुप के पदाधिकारी एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन कर रहे हैं एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर रहे हैं। आप सभी लोग अब अपना यथास्थान ले लेंगे इस अभिनंदन पत्र और अभिनंदन के इससे 101 किलो की ये बड़ी माला से तालियां आपकी एक बार सहभागी बने उस विकास की भाव के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी का नागरिक अभिनंदन। इस समय डॉक्टर कम्युनिटी, CMHO सर, सभी हमारे चिकित्सा के पदाधिकारी, अमलतास ग्रुप, एक भाव है मध्य प्रदेश के कल्याण का, एक भाव है आम जन के जीवन में खुशियां लाने का, एक भाव है मध्य प्रदेश के आम जन तक सरकारी कार्य पहुंचे। सभी लोग अपना यथा स्थान ले ले। अब मेरा आग्रह है सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के इससे बहुत ही आत्मीय नागरिक अभिनंदन के बाद सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप यथा स्थान ले लें और अब हम स्वागत के क्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ आज मध्य प्रदेश को विकास की क्षितिज पे ला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी से आग्रह करूंगा कि आप आए। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी, स्वागत। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे आप सब। बहुत खुशी के क्षण हम सब के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह कि आप आए और उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात कि जो सौगात मिल रही है मध्य प्रदेश को, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा और उसके पश्चात एक बार आपकी जोरदार तालियां बजे। अब श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और श्री राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री जी का स्वागत करेंगे। बड़ी ही गौरवमयी पल हम सब के लिए। तालियां आपकी सहभागी बने। एक बार पुनः श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी से आग्रह कि आप आए। श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, माननीय राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग का स्वागत करें। माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी से आग्रह, पुनः अनिल जैन कालूहेड़ा जी से आग्रह कि आप आए और प्रभारी मंत्री श्री गौतम टेटवाल जी का स्वागत करें। प्रभारी मंत्री जी का आप स्वागत करें। हमारे सांसद ध्वज आदरणीय श्री बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज के स्वागत के लिए श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी आए। बड़ी खुशी की बात। और एक बार पुनः अनिल जैन कालूहेड़ा जी से आग्रह, श्री अनिल जैन फिरोजिया जी, माननीय सांसद उज्जैन आलोट का आप स्वागत करें। और अब आग्रह स्वागत के इस क्रम को और शीघ्रता देते हुए CMHO सर से आग्रह है श्री विधायक के सतीश मालवीय जी का स्वागत करें। माननीय विधायक घटिया, आदरणीय CMHO सर से आग्रह, आदरणीय विधायक सतीश मालवीय जी का स्वागत करें। साथ ही साथ सभी का स्वागत CMHO सर यथाशीघ्र कर ले। अनिल जैन कालूहेड़ा जी का, जितेंद्र पांड्या जी का, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, महेश परमार जी, दिनेश जैन बोस जी, मुकेश टेटवाल जी, श्रीमती कलावती यादव जी, विवेक जोशी जी, बहादुर सिंह जी, सभी विधायकगणों का समय कम है, हम एक ही साथ स्वागत कर रहे हैं। और सभी विधायकगण एक साथ आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर दें। यथाशीघ्र सभी हमारे विधायकगण एक साथ आकर के स्वागत कर दें ताकि समय की बचत हो। हमारे विधायक मौजूद हैं तेज बहादुर सिंह जी चौहान, जितेंद्र जी पांड्या, अनिल जैन कालूहेड़ा, सतीश जी मालवीय। यथाशीघ्र आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियां। उज्जैन एक विकास की लौ जली है आज, स्वास्थ्य की एक नई क्रांति आई है इस मालवा क्षेत्र में। उस संकल्प को साकार किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व ने। हम सबको ऐसा क्षण दिए हैं। एक बड़ा दिन है हम सब के लिए। माननीय समस्त विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधि, माननीय इस समय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए और अब हम स्वागत के क्रम को यही विराम देते हैं। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी से कि आप आएं और स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी, विधायक उत्तर उज्जैन से आग्रह। और माननीय सभी हमारे कलावती दीदी से भी और महापौर जी से भी आग्रह है कि आप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। कलावती दीदी से और माननीय हमारे सभी विधायकगण मौजूद हैं, मुकेश टेटवाल जी मौजूद हैं हमारे। और अब आदरपूर्वक आग्रह स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी, हमारे उत्तर क्षेत्र के विधायक माननीय अनिल जैन जी।
बोलिए भारत माता की वंदे, भगवान धन्वंतरी की, बाबा महाकाल की। आज बड़ा हर्ष का विषय है और माननीय मुख्यमंत्री जी, वास्तव में आज शहर में उत्सव है और इस उत्सव में आज उज्जैन के 350 संस्थाओं के साथ साथ सभी गणमान्य नागरिक और सारा शहर आज हमारे लोकप्रिय, संवेदनशील, विजनरी, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान, खगोल शास्त्र के विद्वान ऐसे मुख्यमंत्री जी का मैं चाहता हूं। आज उत्सव है। मेडिकल कॉलेज और मेडिसिटी बहुत लंबे समय के बाद, गुड़गांव के बाद उज्जैन को मिली। आप सब खड़े होकर के, अपने स्थान पे खड़े होकर के मुख्यमंत्री जी का, अपने स्थान पे खड़े हो जाए आप सब लोग। मुख्यमंत्री जी आगे आके सबका अभिवादन से आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन करिए सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने तो वो काम कर दिया है जिस प्रकार से गंगा अवतरण में भगवान का योगदान रहा, इस प्रकार से भारतवर्ष में मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में मालवा में, और मालवा में भी उज्जैन में, और उज्जैन में भी आपने आपके सुदामा को ये मेडिसिटी प्रदान करी है। इसलिए आपका अभिनंदन करते हैं। उज्जैन की जनता आप सबका पलक पावड़े बिछा करके अभिनंदन करती है। साथ में उपस्थित हमारे लोकप्रिय नेता और उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, साथ ही में स्वास्थ्य के राज्य मंत्री आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, साथ ही में हमारी प्रभारी मंत्री आदरणीय गौतम टेटवाल जी, हमारे सांसद आदरणीय अनिल फिरोजा जी, हमारी श्रद्धा के केंद्र राज्यसभा के सम्मानीय सांसद आदरणीय उमेश नाथ जी महाराज जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय तेज बहादुर सिंह जी, आदरणीय सतीश जी, आदरणीय जितेंद्र जी, आदरणीय अरुण भीमावत जी, पार्टी के दोनों अध्यक्ष आदरणीय विवेक जी, आदरणीय बहादुर सिंह जी बोरमुल्ला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और हमारी बहन कलावती यादव जी, सनवर पटेल जी, महापौर आदरणीय मुकेश टटवाल जी, और उपस्थित सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं और मेरे सामने बैठे भाई और बहनों, आज बड़ा प्रसन्नता का विषय है। मेडिसिटी बहुत छोटा शब्द है। इसके अंतर्गत मेडिकल कॉलेज, इसके अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी में लंग्स के डिपार्टमेंट, किडनी का डिपार्टमेंट, आई का डिपार्टमेंट, ENT का डिपार्टमेंट, हमारी बोन का डिपार्टमेंट, हमारे कैंसर का इलाज, न्यूरोलॉजी का इलाज, अनेकों इलाज हमारे यहाँ पर होंगे। और साथ साथ में यहाँ पर स्वास्थ्य पर्यटन का केंद्र भी उज्जैन में माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से होने वाला है। मैं एक बार पुनः, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन में इतनी सौगातें दी कि मैं गिनाऊं तो चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को अन्य स्थान पे जाना भी है, फिर भी मैं कांडक्ट परियोजना देखने गया। मैं क्षिप्रा मैया को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि अब क्षिप्रा मैया निर्मल बहेगी, तो मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि आप कांडक्ट परियोजना को देखने जाए। पूरी की पूरी नदी का प्रवाह मोड़ दिया है। इसलिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप ऐसे नेता का अभिनंदन करें। हमारी क्षिप्रा मैया अब स्वस्थ बहेगी, हमारा स्वास्थ्य का ये हब बनेगा। बाबा महाकाल की कृपा से उज्जैन में औद्योगिक क्रांति के साथ साथ IIT सैटेलाइट की स्थापना भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और अभी गाड़ी में आ रहे थे तो कह रहे थे, अनिल बाबू इधर की साइड IT का हब बना रहे हैं। आप फिर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, बच्चों IT का हब माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन में बनाने वाले हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का उज्जैन की जनता की ओर से
बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले कल में उज्जैन स्वर्ग से प्यारी भी सुंदर नगरी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। हम सब मिलकर के सियस्त के महाआयोजन में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने वाले हैं। एक बार पुनः तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और अब बड़े ही जल्द आदरपूर्वक आग्रह माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी से कि आप आए और संक्षेप में आज हम सबको अपना उद्बोधन दे। जोरदार तालियां बजाएं। माननीय सांसद जी से आदरपूर्वक आग्रह करूंगा क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। बोलो बाबा महाकाल महाराज की, आज के आनंद की, या सभी माता बहनों की। आज बड़े हर्ष का विषय है कि 40 वर्षों के संघर्ष के बाद उज्जैन की जनता ने 40 वर्षों से संघर्ष करा और हमारे जनसंघ के एजेंडे में भी था कि उज्जैन में शासकीय मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। आज शासकीय मेडिकल कॉलेज नहीं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल सिटी यहां पे आज उसका भूमि पूजन करा है। जोरदार ताली बजा के हम उनका स्वागत करें। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे उप मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय राजेश शुक्ला जी, हमारे मित्र आदरणीय पटेल साहब, आदरणीय प्रभारी मंत्री टेटवाल जी, हमारे राज्यसभा के सांसद महामंडलेश्वर आदरणीय परम आदरणीय उमेश नाथ जी महाराज साहब, विधायक का नाम तो लेना दो, सम्मानीय मंच, हमारे सभी विधायकगण, सभी वरिष्ठ जन और सामने उपस्थित मेरे सभी आशीर्वाद दाता। मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले तो हम बाट जोड़ रहे थे कि यहाँ पे हमारा मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हो जाए। जब मोहन जी और हम विधायक थे, मोहन जी मंत्री थे, मैं सांसद था, तब भी हम लगे हुए थे कि कैसे भी करके हमारा मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हो जाए। लेकिन देर से आए पर दुरुस्त आए और जो होता है महाकाल की कृपा से होता है। हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी धन्यवाद के लिए ताली बजाओ साहब। मेडिकल डिवाइस दिया माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने और मेडिकल सिटी लाए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी। और आज मैं माननीय मोहन जी से एक और मांग करना चाहता हूं कि मोहन जी आप भी प्रयासरत और मैं भी प्रयासरत कि हमारा आयुर्वेदिक कॉलेज एम्स की तरह उसका दर्जा मिल जाए, उसका एफिलिएशन मिल जाए। आप थोड़ा सा धक्का लगा पीछे, साथ में मैं भी खड़ा हूं, तो महाकाल की कृपा से हमारा आयुर्वेदिक कॉलेज भी एम्स की तर्ज में उसका एफिलिएशन हो जाएगा। तो धार्मिक नगरी से तो उज्जैन पूरे विश्व में जाना जाता है, लेकिन मेडिकल हब के नाम से भी उज्जैन जाना जाएगा। यह उज्जैन की जनता की उपलब्धि नहीं है, उज्जैन संभाग आसपास के और इंदौर संभाग के भी लोग यहां पे आके इलाज कराएंगे। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 592 करोड़, और जब ये काम चल रहा है तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव विजन वाले नेता है। मैं पूरा विश्वास प्रकट करता हूं कि 592 करोड़ नहीं, ये और आगे जाने वाला है। और हमको अब इंदौर नहीं जाना है, इंदौर के लोग भी उज्जैन यहां पे आके इलाज कराएंगे, ये मैं विश्वास प्रकट करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां पे सिविल हॉस्पिटल परिसर में जो रोगियों के साथ अटेंडर आते हैं, उनके लिए 5 करोड़ की लागत से हमने डॉर्मेट्री CSR फंड से करवाया था। इसको भी उसमें मर्ज कर लें, यह मेरा आपसे निवेदन है। और भी आप राशि दे रहे तो एक बड़ा डॉर्मेट्री हॉल बन जाएगा, जिससे रोगियों के साथ आने वाले अटेंडर को भी इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। मैं पुनः
माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, क्योंकि उनका इशारा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। और बिना किसी देरी के अब उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी। एक बार जोरदार तालियों से हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री आपको आमंत्रित करता हूं उद्बोधन के लिए। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने बहुत ही थोड़े समय में मध्य प्रदेश में अपनी योजनाओं से, अपने कार्यों से लोगों के दिलों में एक अलग स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, आदरणीय टेटवाल जी, आदरणीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, आदरणीय उमेश नाथ जी महाराज जी, सभी सम्मानित विधायकगण, मंच पर उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ पर गणमान्य नागरिकगण, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे बंधुओं। अभी अनिल फिरोजिया जी बता रहे थे कि जनसंघ के ज़माने से उज्जैन में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इसकी मांग यहाँ पर होती रही है। अभी डॉक्टर मोहन यादव जी को 1 साल पूरे नहीं हुए मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन 1 साल पूरे नहीं हुए उसके पहले ही उन्होंने सिर्फ मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज का अस्पताल ही नहीं, मेडिसिटी की अवधारणा को उज्जैन में लाने में सफलता प्राप्त की है और आज उसका भूमि पूजन कर दिया है। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में तो पूरे मध्य प्रदेश में लगातार मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। पिछले दिनों 3 मेडिकल कॉलेज नीमच, मंदसौर और सिवनी में प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। अगले साल 3 और मेडिकल कॉलेज और उसके बाद अगले साल 5 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन होने वाला है। 12 जिलों में पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज खोलने के बाद मध्य प्रदेश में 8 से 10 हजार MBBS की सीटें उपलब्ध हो सकेंगी। जो मोदी जी के अधिकारी हैं जिनको ये भवन बनाना है, हम सब आज मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करते हैं आप सबके सामने का सिंघर्ष 2028 में है और 26 में इसका लोकार्पण हो जाएगा। जिस प्रकार से रिलीजियस टूरिज्म रिवॉल्यूशन हुआ है यहाँ पर, उसी प्रकार से मेडिकल सिटी के रूप में यहाँ पर मेडिकल हब बनने का भी सपना पूरा होगा। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। और पूरा मंच यहाँ पर बैठा है। वास्तव में आज मैं देख रहा था उज्जैन में खुशी की लहर दिख रही थी। हर व्यक्ति उत्साह से भरा हुआ और खुशी से उछल रहा था, क्योंकि यह सौगात अपने आप में बहुत प्रतीक्षित मांग जो है आज पूरी हो रही है। इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाई। एक बार मुख्यमंत्री जी को दोनों बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। जो विजन है आप सबकी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। अब बिना किसी देरी के आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो सौगात देने वाले हैं, मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा रिमोट के माध्यम से, आदरपूर्वक आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से रिमोट के माध्यम से आज अपने शुभ हाथों से मध्य प्रदेश को 592 करोड़ 3.3 करोड़ से ज्यादा की लागत से आदरपूर्वक आग्रह मेडिसिटी चिकित्सा महाविद्यालय मध्य प्रदेश को सौगात है। चिकित्सा के क्षेत्र में एक नए अध्याय की आगाज है। यह आपकी इच्छा शक्ति है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरा मालवा इससे लाभान्वित होगा। एक बड़ा दिन है मध्य प्रदेश के लिए। बहुत आदरपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी का दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से हम सब धन्यवाद दें। कितनी बड़ी ये पर बात करें, इस समय एक संकल्प साकार हुई, वर्षों पुरानी मांग साकार हुई 592 करोड़ से ज्यादा की लागत से। बिना किसी देरी के अब हम सब जिनको सुनने के लिए आतुर हैं, बाबा महाकाल की उस शिक्षा शक्ति, उस संकल्प, उनके आशीर्वाद से जन कल्याण के लिए एक अलग भाव के साथ, आम जन के सरोकार के साथ, जनता में अपने उस संवाद के साथ आदरपूर्वक आग्रह प्रदेश के यशस्वी धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियां उज्जैन एक बड़ी सौगात के लिए।
बोले महाकाल महाराज की। आज का दिन उज्जैन के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए जोड़ के कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन को यह मेडी सिटी की कल्पना अगर किसी ने की है हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर के, वो है एकमात्र दुनिया के सबसे बड़े देश के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। हमें इस बात का आनंद है, परमात्मा की कृपा से। कभी कभी मेरे पूर्ववक्ता अनिल जी, दूसरे अनिल जी, सभी का मनोभाव यही है, कुछ कुछ कारण से अटकता गया मेडिकल कॉलेज, लेकिन आज ये जो मंच शोभायमान है, जोरदार अभिनंदन करो पूरे मंच के लिए। इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हमारे उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, जोरदार अभिनंदन राजेंद्र जी का भी। हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री और सुयोग्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, इनका भी जोरदार अभिनंदन करो। पूरा मंत्रालय आपके बीच में आया है। हमारे यशस्वी प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी, जब से आए गौतम जी, हमारे लिए रोज दिन दूना रात चौगुना उज्जैन का विकास हो रहा है। इस अवसर पर हमारे माननीय सांसद, जो खास तौर पर मेरी बात के आधार पर पता नहीं कहां दक्षिण भारत में थे, हमारे अनिल फिरोजिया जी, जोरदार अभिनंदन अनिल फिरोजिया जी का। और दूसरे माननीय सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज जी को भी प्रणाम करता हूं, आपका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर हमारे माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन कालूहड़ा जी, जोरदार अनिल जैन जी के लिए ताली वगैरह। और जो नाम बोल रहा हूं क्रमशः, हमारे सतीश मालवी जी, जोरदार अभिनंदन सतीश जी का। जितेंद्र पंड्या जी का, बड़नगर विधायक, डॉक्टर तेज बहादुर जी का। इस अवसर अरुण भीमावत जी का, शाजापुर से हमारे माननीय विधायक, महापौर हमारे मुकेश टटवाल जी, सभापति बहन कलावती यादव जी। इस अवसर पर जिला पहले वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, कहाँ है वक्फ बोर्ड अध्यक्ष, डॉक्टर सनवर पटेल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विवेक जोशी जी, बहादुर सिंह बोर मुंडला जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सबका जोरदार अभिनंदन कर दो। यहां से वहां तक जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के हमारे सारे विधायक, पूर्व विधायक, सारे वरिष्ठ नेतागण। आज का दिन तो वाकई परमात्मा ने कुछ खास ही लिखा है, इतना खास कि लगातार पूरे साल, यद्यपि हमारे अपने कई कई कामों की सौगात पूरे प्रदेश में देने को मिल रही है, लेकिन भारत सरकार की योजना के साथ मिलकर के, कदम से कदम मिलाकर के चलने में जो मजा आज के कार्यक्रम का आ रहा है, वो सारा कार्यक्रम एक तरफ और आज का कार्यक्रम एक तरफ। क्योंकि जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जो उपलब्धि दी जा रही है, कितना अलग प्रकार का संयोग है, सुखद संयोग है। मैं राजेंद्र जी को बता रहा था, मैं जब पैदा नहीं हुआ उस समय से यहाँ के लोगों की आग थी कि यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उज्जैन 1965 के पहले 3 दिन बन रहा, मैं पैदा बाद में हुआ, लेकिन वो आग थी, जिस आग के आधार पर केवल उज्जैन नहीं, ये मेडिकल सिटी और मेडिकल कॉलेज सब मिलाकर के जो कंसेप्ट हुआ, परमात्मा की दया से आज हमारे हाथों ये हो भी रहा है। लेकिन उसके साथ एक और जानकारी भी, ये मेडिकल कॉलेज अकेला नहीं है, ना मेडिकल सिटी है। मेडिकल सिटी अब ये पूरा परिक्षेत्र बन रहा है, अपना मेडिकल डिवाइस पार्क, भारत का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क अगर कहीं है तो विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में है। हमें इस बात का आनंद है। और उसकी गति, उसकी रफ्तार देखो, लगभग 950 एकड़ जमीन जो वहां हमने रिजर्व की थी, जिसपे काम चल रहा था, 950 अब हमारी खत्म हो गई, फिर 950 नई एक्वायर करना पड़ रही है। ये है स्कोप, ये है भविष्य की संभावना। इस अपने आप में ये सारी कहानी कह देता है।
बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े निवेशक जो भी चाह रहे हैं, यहां अगर हम ये इसी स्थान की बात कर रहे हैं तो इस स्थान पर हाईटेक हेल्थ फैसिलिटीज से लेस ये होगी मेडिसिटी। लेकिन ये केवल अभी तो एक सिलसिला है, ये यहाँ जो सिलसिला है ये रुकने वाला नहीं है। पहले तो आनंद मनाओ, 592 करोड़ 30 लाख की लागत से आज हमने इसका भूमि पूजन किया है, ये आनंद की बात है। और एक ऐसे कंसेप्ट से बनाई जा रही है पूरी मेडिकल सिटी जिसमें कम से कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं को एक ही जगह पर इकट्ठा करने का प्रयास किया है। जो इसकी खासियत है वो खासियत भी इसी प्रकार की है। हमारा समूचा कैंपस, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर कॉलेज कहाँ, हॉस्टल कहाँ, रेसिडेंशियल ब्लॉक कहीं और अलग अलग जगह बनाए जाते थे, और ये एकमात्र ऐसा हमारा संस्थान रहेगा जहां पर 13 मंजिल से भी ऊपर वाली बिल्डिंगें बनेगी। ये जो हाई राइज बिल्डिंगों का एक पूरा सिलसिला चालू होगा, ये हाई राइज के मतलब एक एक इंच जमीन का उपयोग अपनी सेवाओं के लिए होना चाहिए और कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले। जल्दी से जल्दी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल सारा स्टाफ, उसका रेसिडेंशियल कैंपस भी वही बने। उसी के साथ साथ सभी प्रकार की फैकल्टी वो भी रुक सके। सभी प्रकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से कोई भी चिकित्सा के क्षेत्र की सर्जरी या कोई भी चिकित्सा के क्षेत्र की बीमारी का इलाज यहीं पर होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, और उससे भी आगे बढ़कर भविष्य की दृष्टि से भी जिस नए क्षेत्र में जाना पड़ेगा उस सबके लिए पर्याप्त इंतजाम। और भाग्य की बात है, ये हमने अपनी इस मेडिकल कॉलेज के मेडिसिटी के कैंपस को ये 1872 में स्थान चयन हुआ है। 1872 का पूरा ये चिकित्सा क्षेत्र की सुविधाओं के लिए रिजर्व की गई लैंड। काल के प्रवाह में बाद में 1895 से हमारा पहला नजर अली मिल कैंपस बना इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट के आधार पर अपने यहाँ पर, और 1895 के बाद बनते बनते विनोद मिल, बीमल मिल, हीरा मिल, ये तमाम जिनिंग प्रेस, ये सारे के सारे अपने औद्योगिक क्लस्टर का जो रूप बना था, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं ये मेडिकल सिटी आने वाले समय में, आज के स्तर पे भी अधिकारी भी यहाँ मौजूद है। अभी ये यहाँ का कैंपस तो पूरा होगा, लेकिन भविष्य की जितनी आवश्यकता है वो सारी लैंड भी अभी हमारे पास और रिजर्व है, ये मैं बताना चाहता हूं। आज अपने यहाँ पर जब हमारे संकल्प पत्र के आधार पे बात करते हैं, हमने कहा था कि हमारे अपने मध्य प्रदेश की सरकार बनने के बाद हम मेडिकल सिटी भी बनाएंगे। मेडिसिटी के नाम पर हमारे नए आयुर्वेदिक और मेडिकल कॉलेज पे हम पर्याप्त ध्यान देंगे। अगर अपन इसका हिसाब लगाए तो थोड़ा सा अतिशयोक्ति नहीं होगी। आजादी के बाद मध्य प्रदेश के गठन में 1956 से लगाकर हमारे 2003-04 तक कुल 5 मेडिकल कॉलेज इस मध्य प्रदेश की धरती पे थे। छठा रायपुर है, लेकिन वो रायपुर अलग हो गया था तब तक। तो ये 5 मेडिकल कॉलेज 55 साल में मिले हैं। मुझे गर्व है हमारे विचारधारा की सरकार के बलबूते पर आज हमारे पास 17 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। ये हमारी अपनी इस विचारधारा की बात, और 17 वो और 13 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट, अर्थात 13 और 17 ये 30 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। लेकिन अभी आपको और आधी बात बताई, आधी बताना बाकी है। हमारे पास लगभग 20 साल में 12 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। हमने वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केवल सरकार ही सब कुछ करेगी ऐसा नहीं, सरकार के साथ समाज का भी सहकार होना चाहिए। समाज और सरकार मिलजुल करके चिकित्सा सुविधा की सारी व्यवस्था बनाए। इसी आधार पर यह निर्णय किया गया। अर्थात अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो हमारे पास 5 से लेकर के 2024 तक हमारे पास ये सरकार के समय तक अभी 3 मेडिकल कॉलेज
नीमच, मंदसौर और सिवनी, जहां 100 मेडिकल की सीटें आई। इनको मिलाकर 17 मेडिकल कॉलेज आज हमारे वर्तमान में संचालित है। लेकिन 17 मेडिकल कॉलेज के आधार पर जो मैं बात कह रहा हूं, ये 12 मेडिकल कॉलेज अर्थात नए जुड़े, लेकिन एक ही साल में पीपीपी मॉडल पर 12 मेडिकल कॉलेज इसी महीने दिसंबर में हम उनका टेंडर फाइनल करके नए कॉलेज जोड़ने जा रहे हैं अगले साल की दृष्टि से। ये बड़ी सौगात है। 12 हमारे पास बन के तैयार हुए, लंबा समय चला गया, लेकिन आज के इस बदलते दौर में हमारे जो हॉस्पिटल है 400 क्षमता के, 300 क्षमता के, इन हॉस्पिटल को जोड़ करके मेडिकल की शिक्षा, यह बहुत मामूली बात है, ऐसा होना चाहिए। हमारे लिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब सरकार हमारी बनी तो पहले 2 अलग अलग मंत्रालय थे, मेडिकल एजुकेशन अलग, सामान्य हमारा चिकित्सालय विभाग अलग, 2 मंत्री अलग अलग काम करते थे। आने के बाद हमने सबसे पहले काम ये किया, 2 अलग अलग नहीं रहना चाहिए, एक ही रहना चाहिए, और एक बनाने का काम किया, और एक की जवाबदारी राजेंद्र हमारे शुक्ला जी को दिए, जो डिप्टी सीएम हमारे पास। हमारी सरकार के पैसे का एक एक उपयोग सदुपयोग में बदले, व्यवस्थाओं पे नियंत्रण हो, और भविष्य में वो अच्छी छलांग लगा करके सरकार के माध्यम से सभी मंत्रालय काम करना चाहिए। इसलिए एक नहीं, कई सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं। देखते थे कि कोई मेडिकल का बीमार हो जाए तो उसको एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट कराते, हेलीकॉप्टर की एयर एम्बुलेंस से ले जाते। हमारे पास इतने बड़े देश के अंदर जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना लागू की है, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 3 महीने से भी कम समय में हमने एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने का काम किया है मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर। पहली बार जो लगातार सिलसिला चल रहा है, नजदीक में कोई हवाई पट्टी हो, एयरपोर्ट हो, हवाई अड्डा हो, तो हमारे विमान वहां जाकर के व्यक्ति को लिफ्ट करने कर जहां उसकी बीमारी अच्छी हो सकती है वहां पहुंचाएंगे। हमारे रीवा में तो 24 घंटे एयर एम्बुलेंस का अब काम होने लगा है, क्योंकि वहां नाइट लैंडिंग चालू हो गई। पहले वो केवल दिन में उड़ाते थे, अब 24 घंटे महाकौशल, विंध्य, क्योंकि वहां हमारे पास एक एक एयरपोर्ट है। इसलिए आज के जमाने में केवल एयरपोर्ट को हमारी व्यक्तिगत सुविधा के बजाय जीवन उपयोगी चीजों से जोड़ के चल रहे हैं। और एयर एम्बुलेंस में हेलीकॉप्टर, जहां हमारी हवाई अड्डा नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से उठा के ले जाएंगे, लेकिन व्यक्ति की जान बचाना ये हमारी सरकार की जवाबदारी है, और हम इस पे काम कर रहे हैं। अभी नक्सलाइट हमले में जो हमारा जवान घायल हुआ, कल की बात है, आप समाचार पत्रों में देख रहे होंगे, एक गोली लगी, गोली लगने के आधार पर व्यक्ति घायल होकर के गोंदिया हॉस्पिटल में भर्ती करा, लेकिन 2 दिन में गोली नहीं निकाल पाए। कोई कारण हो सकता, गंभीर चिकित्सा की व्यवस्था है, तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों ने रिकमेंड किया कि एयर एम्बुलेंस चाहिए। चुटकी बजाते हुए एयर एम्बुलेंस पहुंची, व्यक्ति को शिफ्ट कर दिया। यह अपनी सरकार की भावना है, 1 रुपया किसी का नहीं लग रहा, केवल आयुष्मान योजना के माध्यम से। और अब तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने और आगे बढ़ाया है। मैं आपके माध्यम से यह बात इसीलिए कह रहा हूं कि हमारे द्वारा चिकित्सा के मामले में आज की स्थिति में लगभग प्राइवेट स्तर पर 2575 सीट, हमारी ये 100 के 3 मेडिकल कॉलेज जोड़े हैं, तो हमारे पास मध्य प्रदेश के अपने बच्चों के लिए नीट क्वालिफाई करने के बाद लगभग 2575 और 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला लें तो 5000 से ज्यादा सीटों की व्यवस्था मध्य प्रदेश की धरती पे हो गई है। यह बहुत बड़ी बात है, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। और आने वाले इस सरकार के सत्र के साथ साथ हमने प्रयास किया है, आने वाले 2 साल में ये 10,000 तक ले जाएंगे सारे मेडिकल कॉलेज को पूरा करते हुए। और केवल एलोपैथिक नहीं, आयुर्वेदिक भी 13 मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए हमने संकल्प लिया। 5 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में प्रारंभ कर रहे हैं और बचे हुए 7 मेडिकल कॉलेज अगले सत्र में चालू कर रहे हैं। हमने संकल्प लिया है उज्जैन में
अभी हमारे पास एलोपैथिक का आज कॉलेज चालू होने के लिए भूमि पूजन हुआ है। आयुर्वेदिक का प्रदेश का एम्स में होने वाला हमारा सबसे अच्छा संस्थान धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज यहाँ है। हमारे इसी परिसर से बहुत आगे नहीं है, लेकिन इसके लिए भारत सरकार तक प्रस्ताव पहुंचा जा चुका है और मेरी 2 मीटिंग हो गई है सांसद जी। भगवान चाहेगा तो 2025 में हम उस नए हमारा अपना जो एम्स आयुर्वेद वाला कॉलेज है वो अपने मध्य प्रदेश के साथ उज्जैन में मिलेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं जितने भी हमारे सामान्य विश्वविद्यालय है, सारे के सारे विश्वविद्यालय, जैसे हमने बीएससी एग्रीकल्चर चालू कराया, इसी प्रकार से हमने कहा है कि ये जो पैरामेडिकल, नर्सिंग, इन कोर्स में रोजगार भी है, तो हमारे अपने सारे विश्वविद्यालय सब पैरामेडिकल और नर्सिंग के अपने अपने कॉलेज खोले। ये निर्णय भी हमने किया है ताकि अधिकतर लोगों को नीचे तक लाभ मिले। इसी प्रकार से पैरामेडिकल और नर्सिंग की परीक्षाएं भी हमारे सामान्य विश्वविद्यालय के माध्यम से होना चाहिए। अधिकांश जगह विकेंद्रीकृत व्यवस्था होना चाहिए। इसी के साथ साथ ऐसी बहुत सारी बातें हम करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक और निर्णय हमने किया है। किसी भी हॉस्पिटल में अगर एम्बुलेंस घायल को लेके आती है तो ये बड़ी सौगात मिलती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति का शरीर छूट जाए और वो कोई कारण से, परमात्मा की लीला है, हमारे हाथ से हमारा मरीज निकल गया और ऐसे में बड़े खराब दृश्य बनते थे। व्यक्ति की शरीर, उसकी मट्टी, उसका शव लेकर के कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई ठेले में ले जा रहा है, कोई गाड़ी में ले जा रहा है। शहर वाले तो ठीक है, गांव में बहुत दिक्कत थी। हमने निर्णय किया है हर व्यक्ति के लिए ऐसे कष्ट के समय सरकार दिखना चाहिए, इसलिए प्रत्येक हॉस्पिटल में संवाहन की व्यवस्था की है। हर व्यक्ति के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो घर तक पहुंचाने की व्यवस्था निःशुल्क सरकार के द्वारा करने का फैसला लिया। ऐसे एक नहीं, मैं कई सारी बातें बता सकता हूं। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, हमारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं इसके माध्यम से अब दे रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया, ये तो इतनी खराब बीमारी है, खासकर आदिवासी अंचल में सिकल सेल की बीमारी से भारी पैमाने पर कष्ट होता है, लेकिन इसका समूचा उन्मूलन करने का हमने निर्णय किया है। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज के समय में खास करके जब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं तो हमारे यहाँ इसी मेडिसिटी के माध्यम से 1500 से अधिक बेड वाले सुपर स्पेशलिटी और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का यहाँ प्रबंधन किया जाएगा। ये बड़ा निर्णय है अपने आप में। 1500 बहुत बड़ी संख्या होती है, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें हैं हमारे पास। आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ रहा है। हमारे यहाँ इंदौर में अरविंदो मेडिकल कॉलेज के माध्यम से विदेश के लोग भी इलाज कराने आ रहे हैं। तो हम जब महानगर की कल्पना कर रहे हैं, इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में बदलेगा, लेकिन ये नहीं, हमारा ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और रीवा, सतना जोड़ करके भी एक तरह से महानगरों की कल्पना की गई। आने वाले 2047 तक जब देश का शतक पूरा होगा, अमृतकाल पूरा होगा, तो ये समूची सुविधाओं के आपस में एक दूसरे से तालमेल कराने के लिए हमने मेडिकल टूरिज्म के आधार पर भी इसी प्रकार की मेडिसिटी के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए भी प्रयास किया है। प्राइवेट सेक्टर के लोग आकर भी हमारे यहाँ पे केवल अपने देश वाले नहीं, केवल अपने प्रदेश वाले नहीं, विदेश में भी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विदेशों के अंदर जो लोग रहते हैं उनके साथ एक कठिनाई है, सब कुछ इंश्योरेंस पे है, लेकिन सामान्य बीमारी का इलाज कराने जाए हॉस्पिटल में तो बीमारी के लिए जांच के बाद ऑपरेशन के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आगे तक नंबर लगते हैं। उनका ये प्रबंधन नहीं है, आज बीमारी मालूम पड़ी, कल अपनी इलाज करा लो। ये व्यवस्था अगर कहीं है, ये भारत में जोरदार अभिनंदन करो माननीय हमारे सभी शिक्षा कर्मियों के साथ स्वास्थ्य अधिकारियों, स्वास्थ्य से जुड़े सब लोगों के लिए
ये इतना अच्छा प्रबंधन है। तो जब बीमारी कहीं भी हो, किसी देश में भी हो, अगर वो उसके पास संसाधन है, वो अगर हमारे पास आकर लाभ ले सकता है तो हम क्यों लाभ नहीं देंगे? ये तो हमारा फर्ज बनता है। हमने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। तो ये वेद वाक्य खाली बोलने के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। कहीं से भी कोई बीमार आए, कहीं से भी कोई कष्ट में आए, उसको अच्छा करके देने की ये हमारी लंबी परंपरा है। हम इस दोबारा भारत के अंदर मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले कोई सरकार सक्रिय है तो मुझे गर्व है, मध्य प्रदेश सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन के रूप में अपनी रोल अदा करना चाह रही है। अभी अनिल जी, मैं आपसे कुछ बातें छिपा रहा हूं, क्योंकि जो थाली में है उसकी बात करो। अभी जो नहीं है, मालूम पड़ा थाली में सब्जी पूड़ी, तो इसका आनंद लो। कल लड्डू वाफले मांग रहे हो, वो भी मिलेंगे, चिंता मत करो। मालपुआ भी मिलेगा, उसकी चिंता मत करो। आज का जो आनंद है, लेकिन फिर भी अब आपने कहा तो वहां से उठ कर आए अनिल जी, हमारे उज्जैन के अंदर लगभग 125 साल पहले, लेकिन सिंधिया महाराज ने तो उसका कारण लिया था। 125 से 150 साल पहले कलेक्टर कार्यालय, पहले सूबेदार कार्यालय के नाम से जाना जाता था, हमारा गोपाल मंदिर पे लगता था। बाद में उसको शिफ्ट किया कोठी पैलेस पे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, इतना ही दूर उस समय तो कुछ था ही नहीं, लेकिन वहां जब वो कार्यालय स्थापित किया। लेकिन आज हमारे माननीय मंत्रीगणों को बताना चाहूंगा, आज की स्थिति कैसी है कि हमारे यहाँ वो उस समय केवल जिला कार्यालय था, जब संभाग कार्यालय होगा और बड़े बड़े कार्यालय आ गए। अब आईजी अपने घर से कार्यालय चला रहा है क्योंकि जगह नहीं है, डीआईजी यातायात थाने से कार्यालय चल रहा है क्योंकि जगह नहीं है, कलेक्टर 2.5 किलोमीटर दूर बैठते हैं, एसपी फ्रीगंज में बैठते हैं, ये जो अलग अलग बैठते हैं। और हमारे लिए तो और आनंद की बात है, जब धर्मस्व का संचालनालय भोपाल से चल करके वो भी उज्जैन में आ गया है, पूरे प्रदेश के धर्म स्थानों के लिए भी अगर प्रबंधन करने की व्यवस्था रहेगी तो उज्जैन में रहेगी। ऐसे में हमने योजना बनाई है, फ्रीगंज के अंदर हमारा पुलिस कंट्रोल रूम के सामने पुराना माधवनगर थाने वाली जगह पर नया कलेक्टर कार्यालय बनाने वाले हैं। इसके संबंध में सारी प्रोसेस कर दी है। हमारा 150 साल लग गया एवरेज रूप से तो पूरे शहर में आने का कलेक्टर कार्यालय का, लेकिन इन सारी सौगातों के पीछे बहुत सारी बात है। एक बार में मत वसूलो, अब आप पधारो, मेरे को दूसरी बात भी करना है। आज के इस अवसर पर, चूंकि ठंड का टाइम है, अब हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा, आने वाले समय के लिए भी बहुत सारी बातें रख रहा हूं। लेकिन ये बात हमारे को याद है कि हमारे यहाँ आयुर्वेदिक का कॉलेज है, एलोपैथिक का कॉलेज है, ये डॉक्टर तेज बहादुर होम्योपैथिक के कॉलेज वाले हैं, इनका आग्रह है कि वो भी आना चाहिए उज्जैन में। मेडिसिटी बना रहो तो मैं यही घोषणा करता हूं, हमारा होम्योपैथिक कॉलेज भी उज्जैन में खोला जाएगा। इसके दृष्टि से ये मेडिसिटी का ही पार्ट है। डॉक्टर साहब, मैं एक बात करके अलग से नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसको जोड़ करके उज्जैन में हमारा इस प्रकार से ये बड़ा काम होगा। आज मैं बातें तो बहुत सारी कर सकता था, लेकिन समय की थोड़ी कमी है। आने वाले समय में हम सब जानते हैं, पहला सुख निरोगी काया, इसलिए आज अपनी ये जो सुविधा दी जा रही है, कोशिश कर रहे हैं, जैसा हमारे विभाग के मंत्री जी ने कहा है कि सिम्हस्थ 2028 में, लेकिन ये प्रयास रहेगा किसी भी हालत में सिम्हस्थ के पहले ये पूरा कैंपस बनकर के चलायमान हो जाए। इस संकल्प के साथ एक बार फिर इस पूरी सौगात की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। 592 करोड़ से ज्यादा की लागत से आपने एक बड़ी सौगात, जोरदार तालियां बजाएं। एक दूरदर्शी नवाचार उन्मुख मुख्यमंत्री हम सबको मिले हैं, अपने नवाचार के लिए जाने जाते हैं। अब हित लाभ वितरण के लिए सबसे पहले हमारे 3 हितग्राही हैं। सामुदायिक स्वच्छता परिसर यानी स्वच्छ भारत मिशन से श्रीमती मंजू मुकेश, अंजना और तेजकरण जालम भगवान जी यथाशीघ्र आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें 4.84
बात करें कि लागत का ये चेक भेंट कर रहे हैं, साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय साथ में नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, माननीय सभी गणमान्य व्यक्तित्व। ये हैं इस समय श्रीमती मंजू मुकेश अंजना जी, जिनको इस समय सामुदायिक स्वच्छता परिसर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का इन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी 4.84 का इस समय चेक प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद इस समय श्री दीपक शर्मा जी, जो कि व्यक्तिगत शौचालय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का माननीय मुख्यमंत्री जी हर देश के हर कोने में प्रधानमंत्री जी की सोच है और उसको जमीनी हकीकत दे रहे हैं। श्री दीपक शर्मा जी को व्यक्तिगत शौचालय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं। इस समय बहुत गौरव की बात। और अब तीसरा हमारे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा 5 लाख रुपए यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ये ध्येय है। और बेबी बाई, हमारी दीदी बेबी बाई आ जाए उज्जैन नगर पालिक निगम से दक्षिण पश्चिम विधानसभा की, ये दीदी बेबी बाई को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि इस समय आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य बीमा के तौर पे ये 3 अलग अलग हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदान की। आज मध्य प्रदेश स्वर्णिम गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ बाबा महाकाल की उस पावन धरती को सौगात मिली है मेडिसिटी चिकित्सा महाविद्यालय की। फिलहाल हृदयपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब बहुत आभारी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी का, माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी का, श्री गौतम टेटवाल जी का, श्री बाल योगी उमेशनाथ महाराज सांसद महोदय का, श्री अनिल फिरोजिया जी, श्री सतीश मालवीय जी, अनिल जैन कालूहेड़ा जी, श्री जितेंद्र पांड्या जी, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान, महेश्वर